अब हम नया चैप्टर आईपीसी का पढ़ेंगे और उसमें चैप्टर 4 है और चैप्टर 4 इसमें 76 से लेकर के 106 इसमें सेक्शंस हैं। इस चैप्टर को अपवाद के रूप में जो कि जाना जाता है, जनरल एक्सेप्शंस, साधारण अपवाद। तो साधारण अपवाद, कुछ अपवाद तो ऐसे हैं जो न्याय योग्य हैं, कुछ अपवाद ऐसे हैं जो न्याय योग्य नहीं हैं। तो दोनों को ही जो कि इसमें डिफाइन है वो किया गया है। सेक्शन 76 क्या कहता है? तथ्य के द्वारा आबद्ध, तथ्य की भूल। तो तथ्य की भूल सेक्शन 76 के अंतर्गत है। इसका जो टाइटल है वो है कि विधि के द्वारा आबद्ध या तथ्य की भूल के कारण अपने आप को विधि के द्वारा आबद्ध समझने वाले व्यक्ति का या विश्वास करने वाले व्यक्ति का कि वह विधि के द्वारा ऐसा कार्य करने के लिए आबद्ध है। कोई कार्य किया जाता है तो उस कार्य को कहाँ तक जो कि अपवाद में रखा जाएगा। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत कहा गया है कोई बात अपराध नहीं है जिसमें कोई व्यक्ति ये विश्वास करता है, रीजन टू बिलीव सेक्शन 26 आईपीसी, विश्वास करने का कारण कि वह ऐसा कार्य करने के लिए विधि के द्वारा आबद्ध हो और तथ्य की भूल के कारण किसी व्यक्ति को वह सद्भावनापूर्वक वह विश्वास करता है कि ऐसा कार्य करने के लिए वह आबद्ध है। जैसे कि दृष्टांत इसमें दे रखा है कि विधि के समादेशों के समावर्तन के अंतर्गत कोई एक पुलिस ऑफिसर गोली चला देता है तो वह कोई अपराध नहीं करता, तथ्य की भूल के कारण। दूसरा है, ए व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए बी नामक पुलिस अधिकारी सशक्त है, लेकिन वह ए व्यक्ति को गिरफ्तार करने का उसके पास वारंट है, लेकिन सी व्यक्ति से पूछता है कि यह ए व्यक्ति ही है क्या, और सी व्यक्ति उसको ए व्यक्ति बता देता है जबकि ए व्यक्ति वह व्यक्ति नहीं होता है। तो तथ्य की भूल थी उसकी और उसने किसी दूसरे व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया। तो अब उस स्थिति के अंतर्गत हम सेक्शन 340 यानी कि रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट जो कन्फाइनमेंट है वो नहीं लगा सकते कि आपने उस व्यक्ति का सदोष परिरोध किया है। क्यों? क्योंकि तथ्य की भूल के कारण वह ऐसा जानने के अंतर्गत क्या था, असमर्थ। ये हमारा सेक्शन 76 जो कि हो गया। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 60। इसमें 6 में जो केस इम्पोर्टेंट है वो है हमारा राज्य वर्सेस शिवमंगल सिंह का। राज्य वर्सेस शिवमंगल सिंह का जो केस है वो इम्पोर्टेंट है। 1981 सुप्रीम कोर्ट का ये केस है। 77 में न्यायिकता कार्य करते हुए न्यायाधीश का कार्य। तो इसमें जो अगर कोई इसमें है कोई बात अपराध नहीं है जो न्यायिकता कार्य करते हुए किसी न्यायाधीश के द्वारा जो की है विधि की शक्ति के प्रयोग में जो की जाए और वह अपराध की श्रेणी के अंतर्गत नहीं आएगी। यानी कि वह न्यायिकता कार्य करते हुए ही अपनी शक्ति का अगर ऐसा प्रयोग करता है, तो अगर न्यायिकता कार्य नहीं कर रहा है और फिर अगर वह ऐसी शक्ति का प्रयोग कर रहा है तो वह कार्य अपराध की श्रेणी में आ जाएगा। सेक्शन 78 में न्यायालय के जो निर्णय के अनुसरण के अंतर्गत जो कि कार्य किया जाता है, निर्णय आदेश का अनुसरण में अगर कोई कार्य किया जाता है तो ऐसा कार्य 78 के अंतर्गत है कि न्यायालय के निर्णय या आदेश का अनुसरण में किया गया कार्य, तो कोई कार्य अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा जो न्यायालय के निर्णय के अनुसरण में किया गया हो और वह उस आदेश के प्रवर्त रहने के दौरान जो किया जाए। अब सेक्शन 77 और 78 का एक दृष्टांत बताता हूँ। जैसे एक मजिस्ट्रेट ने किसी व्यक्ति को, किसी जल्लाद को आदेश दिया कि किसी व्यक्ति को फांसी पर चढ़ा दो, तो अब मजिस्ट्रेट तो 78 में बच जाएगा, मजिस्ट्रेट तो 77 में बच जाएगा। न्यायिकता कार्य करते हुए न्यायाधीश का कार्य 78 में कौन बचेगा? जल्लाद जो फांसी देता है। क्यों? क्योंकि उसने उस निर्णय के अनुसरण में कार्य किया था। कन्फर्म? क्लियर? सेक्शन 79
79 और 76 में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस दोनों में तथ्य की भूल है, लेकिन है एक में विधि के द्वारा आबद्ध है, दूसरे में विधि के द्वारा न्यायानुमत है, जस्टिफिएबल बाई लॉ। विधि के द्वारा न्यायानुमत है, तथ्य की भूल के द्वारा अपने आप को विधि द्वारा न्यायानुमत होने का विश्वास करने वाले व्यक्ति का किया गया कार्य 79 के अंतर्गत है। तो इसके अंतर्गत है कोई कार्य अपराध नहीं है जो ऐसे व्यक्ति के द्वारा किया जाए जो उसको करने के लिए विधि के द्वारा क्या हो? न्यायानुमत, जस्टिफाई हो, या तथ्य की भूल के कारण, न कि विधि की भूल के कारण ये तो विश्वास करता हो कि वह ऐसा कार्य करने के लिए विधि के द्वारा क्या है? न्यायानुमत, तो वह हत्या की, तो वह इस सेक्शन के अंतर्गत कवर नहीं होगा। जैसे एक दृष्टांत में दे रखा है कि क्या ऐसा काम करते हुए देखता है जो उसको हत्या प्रतीत होता है और वह उस काम में अपने विवेक का प्रयोग करते हुए उन सब व्यक्तियों को बंद कर देता है, तो वह लॉकअप में बंद करने के लिए दोषी नहीं हुआ, क्योंकि वह विधि यह कहती है कि सब हत्यारे व्यक्तियों को आप परिरक्षा में रखो और वह ऐसा कार्य विधि के द्वारा न्यायानुमत होने का करता है। सेक्शन 79। सेक्शन 80, सेक्शन 80 के अंतर्गत है विधिपूर्ण कार्य करने में घटित दुर्घटना। तो विधिपूर्ण कार्य करने में जो घटित दुर्घटना है वो सेक्शन 80 के अंतर्गत है। सेक्शन 80 में कोई बात अपराध नहीं है जो दुर्घटना या दुर्भाग्य से किसी आपराधिक ज्ञान या आपराधिक आशा के बिना विधिपूर्ण जो प्रकार से विधिपूर्ण साधनों से उचित सतर्कता और सावधानी के साथ विधिपूर्ण कार्य करने में घटित हो जाती है। यानी कि कुल मिलाकर के है इंटेंशन नहीं हो, नॉलेज नहीं हो, लीगली वर्क हो, लीगली वेपन्स हो, लीगली वर्क हो और सम्यक सतर्कता रखी हो, इसके बावजूद भी घटना घटित हो गई हो, तो वह सेक्शन 80 में आएगी। अगर एक भी चीज़ की कमी है तो सेक्शन 80 की परिभाषा में नहीं आएगी और उस व्यक्ति को हम दोषी मानेंगे। दृष्टांत इसका दे रखा है, क्या कुल्हाड़ी से क्या कर रहा है? काम कर रहा है। अब कुल्हाड़ी का आगे का जो फल है जिससे लकड़ी काटी जाती है वह उछड़ जाता है और किसी दूसरे व्यक्ति को लग जाता है और उससे उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। अब यहाँ उस कार्य करते समय क्या की ओर से अगर उचित सावधानी का अभाव नहीं था तो उसका कार्य माफी योग्य होगा, और यदि उसने उचित सावधानी नहीं रखी तो उसको माफ़ी नहीं दी जाएगी, उसको दी जाएगी क्या? सज़ा। ये है सेक्शन 80। सेक्शन 80 के आपको 6 पॉइंट बताता हूँ जिसमें आप कवर कर लोगे कि हाँ सेक्शन 80 लागू होता है कि नहीं होता। पहला है दुर्घटना या दुर्भाग्य से कोई कार्य हो। दूसरा है आपराधिक ज्ञान या आपराधिक आशा की अनुपस्थिति हो। तीसरा है विधिपूर्ण कार्य हो। चौथा है विधिपूर्ण प्रकार से हो। पांचवा है विधिपूर्ण साधनों से हो और छठवा है उचित सतर्कता और सावधानी के साथ ऐसा कार्य किया गया हो। इसमें जो सेक्शन 80 है, सेक्शन 80 तक ही हम आज अपनी इस कक्षा में पढ़ेंगे। सेक्शन 81 से मैं आपको आगे की जो अपनी नेक्स्ट क्लास होगी आईपीसी की उसमें बताऊंगा। तो आज हम सेक्शन 80 तक इसमें पढ़ेंगे। इसके अलावा आपको मैं पहले में इसमें बता रहा था आपको कि तथ्य की भूल 2 सेक्शनों में है, 76 में है, 79 में है। तो आर वर्सेस टॉल्सन का एक केस है और आर वर्सेस प्रिंस का एक केस है। इन केसों के अंतर्गत हम दोनों में डिफरेंस देखते हैं कि तथ्य की भूल में और विधि की भूल के अंतर्गत डिफरेंस क्या है। तो इग्नोरेंस ऑफ फैसेट इज एक्सक्यूजेड बट इग्नोरेंस ज्यूरिस इज नॉट एक्सक्यूजेड। यानी कि तथ्य की भूल को हम क्षम्य कर सकते हैं बट विधि की भूल को हम क्षम्य नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि किसी व्यक्ति परिस्थितिवश कारणवश किसी तथ्य को हो सकता है उसके ज्ञान में नहीं आया हो, लेकिन यह हर व्यक्ति से आशा की जाती है कि उस व्यक्ति को कानून का पूरी तरह से क्या है? ज्ञान। सेक्शन 56, 57
एविडेंस एक्ट 1872 जुडिशल नोटिस, न्यायिक अवीक्षणीय। तो न्यायिक अवीक्षा यही होती है कि न्यायालय उस चीज़ का यह मानता है कि यह सभी लोगों को जानकारी है और उसकी न्यायिक रूप से अवीक्षा जो कि वो की जाती है। उसमें 13 पॉइंट्स दे रखे हैं जो आप थर्ड ईयर में एविडेंस एक्ट के अंतर्गत आप पढ़ोगे। ओवरऑल आज हमने सेक्शन 76 से लेकर के सेक्शन 80 तक 5 जो सेक्शन हैं उनको डिस्कस किया। आगे का जो हमारा आगे की जो कक्षा होगी उस कक्षा में हम 81 से लेकर के आगे के जो सेक्शंस है वो इसमें पढ़ेंगे। आईपीसी की जो मेजर बात है पढ़ने की वो है कि आप आईपीसी को एक कंसेप्चुअल थ्योरी से इसको आप पढ़ो। इसके दृष्टांत हैं, उन दृष्टांतों को इसमें एक व्यू डेवलप करके आप तब पढ़ोगे तो आपको यह पता लगेगा कि इसमें किस प्रकार से कोई मामला है वो क्या 302 के अंतर्गत आएगा या वह 307 के अंतर्गत आएगा या वह मामला 327 के अंतर्गत आएगा। ये आप तभी डिसाइड कर सकते हो जब आप उस ऑफेंस के एलिमेंट्स, उस सर्कमस्टांशियल एविडेंस को, जिस परिस्थिति के अधीन दुर्घटना हुई और उस ऑफेंस की ग्रेविटी को, ऑफेंस किस प्रकार का है, इंजरी कहाँ तक है, कौन से पार्ट पे इंजरी है। यदि आप ब्रेन के ऑक्सीपिटल पार्ट पे अगर किसी व्यक्ति को इंजरी कारित करते हो तो यह 307 का मामला होता है, ना कि 327 का। क्योंकि ऑक्सीपिटल पार्ट एक ऐसा पार्ट है जो सबसे ज़्यादा वाइटल पार्ट कहा जा सकता है हमारे सिर का, और वहाँ किसी व्यक्ति को चोट पहुँचाता है तो उससे मृत्यु होने की पूर्णतः संभावना होती है, जबकि अग्र और दूसरी जगह नहीं होती। और दूसरी जगह अगर वही आघात कहा जाए तो हम कहेंगे साहब ग्रीवियस हेड का मामला बनता है, 307 अटेम्प्ट टू मर्डर का नहीं बनता। अब हम ये डिसाइड उस स्थिति से करेंगे जिस स्थिति में हमारी क्राइम की संगीनता है, यानी क्राइम कितना संगीन है। इस प्रकार से आईपीसी का जो मेजर इसका स्टडी का जो व्यू है वो यही है कि हम सबसे पहले उन डेफिनेशंस को, उन दृष्टांतों को, उन एलिमेंट्स को अच्छे से रिवाइज करें, अच्छे से उनको ध्यान में रखें, और बेसिक्स जब हम पता लगा लेंगे तो डेफिनेटली हमें डिसाइड कर पाएंगे कि ये रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट है, रॉन्गफुल रेस्टेंट है या फिर और किसी प्रकार का कोई अपराध है। तो आज की कक्षा के लिए बस इतना ही। आगे की जो कक्षा है उसमें हम नेक्स्ट कंटिन्यू जो सेक्शन हैं 81 से वो स्टडी करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।